आजकल उसके नकली वर्जन बहुत आ गए। मूल मनुस्मृति में 1200 श्लोक थे, आजकल जो नेताओं के हाथ में आप मनुस्मृति देखते हैं उसमें 2600 श्लोक है। तो बाद के जो 1400 श्लोक जोड़े गए वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जोड़े गए। सबसे ज्यादा जोड़े गए ब्रिटिश पीरियड में, उसमें बड़े प्लान्ड वे में। उसमें ब्रिटिश सिस्टम काम करता यही था कि उन्होंने इसमें बहुत मिक्सिंग करवा दिया, जिससे हमें अपने लोग गाली देना शुरू कर दें। दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 1100 रिलीजन है। आपको मनुस्मृति में जो कोट किया गया है, जिसको प्रिवी काउंसिल ने बार बार कोट किया, सुप्रीम कोर्ट लगातार कोट कर रहा है, हाई कोर्ट लगातार कोट कर रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और शब्द क्या है? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। कि आपको पूरी दुनिया में इस वाक्य का पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, जब पूरी दुनिया में लोग नंगे थे, भूखे थे, कपड़ा पहनना नहीं आता था, भोजन बनाना नहीं आता था, उस समय भी हमारे भारतीय ग्रंथों में लिखा था नारी तू, जोर से बोलिए, नारी तू नारायणी। नर तू नारायण नहीं, नर तू नारायण नहीं है। क्या है? नारी तू नारायण। पुरुष मंगल मांगल्य नहीं लिखा, क्या लिखा? सर्व मंगल मांगल्य। अरे जब सबका मंगल होगा, महिला उसमें है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पुरुष भवन्तु सुखिनः नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सबसे इंपॉर्टेंट, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पूरी दुनिया में स्वर्ग जाने के लिए अलग अलग मजहब में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रास्ते बताएं। ये करो तब जन्नत, ये करो तब हीवन, ये करो तब ये व्यवस्था। हमारे यहां क्या कह दिया? जननी जन्म भूमिश्च, माता और मातृभूमि, यहीं से स्वर्ग मिल जाएगा। और ये कहीं व्यवस्था है क्या? आप लोग चेक कर लेना, मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपको 6500 भाषाओं में इन 5 वाक्यों का जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको पर्यायवाची मिले तो मुझे जरूर भेजिएगा। नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्व मंगल मांगल्ये, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जननी जन्मभूमिश्च। नहीं मिलेगा कहीं आपको। पूरे 1100 रिलीजन में इन 5 वाक्यों का समानार्थी मिल जाए तो भी मुझे भेजिएगा। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में नववर्ष मनाया जाता है, अपने अपने रिलीजन के, अपने अपने मजहब के। कुछ की शुरुआत कुछ अलग तरीके से होती है, कुछ की शुरुआत दारू पी के होती है, कुछ की शुरुआत डांस करके होती है, कुछ की मौज मस्ती के साथ होती है। भारतीय नववर्ष की शुरुआत कैसे होती है? नवरात्रे से। और 9 दिन किसकी पूजा होती है? जोर से बोलिए जरा। देवी की, मातृ पूजा होती है। और 10वें दिन कौन सा क्या करते हैं? 10वें दिन कन्या पूजन। और उसमें संख्या क्या होती है? 9 कन्या। लड़का होता है क्या उसमें? आजकल एक लंगूर बुला लेते हैं। लड़के को क्या बुला के बुलाते हैं? लंगूर है, लांगूर, लांगूर, लंगूर। राइट राइट। हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है। ये जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। एक बात समझिए, आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं क्या? आपकी दोनों आंख बराबर है क्या? आपके दोनों नाक के छेद बराबर हैं क्या? आपके दोनों हाथ की साइज बराबर है क्या? आपके दोनों पैर बराबर हैं क्या? दुनिया के सारे पहाड़ एक समान हैं क्या? सारी नदियां एक समान हैं क्या? सारे पशु एक समान हैं क्या? सारे पक्षी एक समान हैं क्या? अरे जब कुछ भी एक समान नहीं तो हम महिला पुरुष के बराबर क्यों मान के बैठे हुए? महिला महिला है, वो नारी तू नारायणी है, वो नर तू नारायण नहीं है, नारी तू नारायणी है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। फिर आप बराबरी की जरूरत क्यों पड़ रही है? बराबरी की जरूरत क्यों पड़ रही है इसको समझिए आप। अगर आपको समस्या पे चर्चा करना है तो समस्या के मूल कारण पे जाइए। वो बीमारी आई कहां से उसको समझिए आप। बाल विवाह कब शुरू हुआ? रात्र विवाह कब शुरू हुआ? घूमट प्रथा कब शुरू हुई? बड़ी सीधी सी बात, हमारा थी नहीं। फिर आई शादी विवाह। शांतनु कौन थे और सत्यवती कौन थी? शांतनु छत्री राजा और सत्यवती मछुआरे की बेटी। प्रेम हुआ, विवाह कर लिया। किसी ठाकुर राजा ने बुलाया क्या कि नहीं मल्लाह की बेटी, मछुआरे की बेटी शादी की, हम तुम्हें निकाल रहे हैं, तुम हटो यहां से। और जब पूरी दुनिया में नंगे भूखे थे तो रानी सत्यवती उस अखंड भारत पे राज कर रही थी, जिसको आज की डेट में इंडोनेशिया, मलेशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लंका तो ही है, भूटान तो ही है, अपना बांग्लादेश तो ही है, पाकिस्तान तो ही है, श्रीलंका। हमें जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के लिए कहीं दुनिया में नहीं देखने की जरूरत है। अमेरिका में ये चार्टर है, वो चार्टर, वो देखने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी परंपरा क्या कहती है, उसको देखने की जरूरत है। और हमारी परंपरा में भी कितना डिफरेंस है। उत्तर भारत में हम कुछ भी शुभ कार्य करेंगे तो घूंघट होगा, और दक्षिण भारत में कुछ भी शुभ कार्य करेंगे तो गजरा होगा। जहां जहां आक्रांताओं का प्रभाव था वहां घूंघट शुरू हो गया, बाल ढकना शुरू हो गया। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में रोक दिया, आगे नहीं बढ़े, तो आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सारे कार्यक्रम गजरे से होते हैं।
मैं एक बार अपनी पत्नी को लेके गया, तो अब हैबिट पड़ी इधर वाली कि मंदिर में जाएंगे तो पल्लू रखेंगे, बाकी जगह भी करेंगे। तमिलनाडु के मंदिर में पूजा कर रहे थे, बोले अरे क्या कर रहे हैं आपने, पल्लू कैसे रख लिया? बोले भगवान के गर्भगृह में जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो महापाप है। तो इसी भारत में इतना अंतर है। इसलिए जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की हमें दुनिया में देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं संविधान पे। संविधान से पहले 2-3 और एग्जांपल। कैकेयी का नाम आपने सुना होगा, राइट? अगर कैकेयी को अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता था, तो जब रावण ने कैकेयी नरेश को घायल किया, तो कैकेयी ने सेनापति का कार्य कैसे संभाल लिया? आपको याद होगा कि उन्होंने दशरथ जी की जान बचाई, रावण ने दशरथ पे अटैक किया, फिर राजा दशरथ को उन्होंने जान बचाई, फिर विवाह हो गया। तो इसका मतलब कैकेयी को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान था? शस्त्रों का ज्ञान था। अगर झांसी की रानी केवल पढ़ी लिखी थी, तो घोड़े पे छलांग कैसे लगा दिया उन्होंने? युद्ध कैसे कर लिया? इसका मतलब शस्त्रों के अलावा शास्त्रों का भी ज्ञान था। मैं गार्गी मैत्री पे बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे गार्गी मैत्री ठीक है, पढ़ी लिखी थी, शास्त्रार्थ करती थी। नहीं, एक और घटना बताता हूं आपको, 6वीं शताब्दी की। शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो रहा था पंडित मंडन मिश्रा से, और वो रहा था नर्मदा जी के किनारे। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने पंडित मंडन मिश्रा को हरा दिया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अच्छा है, शास्त्रार्थ पूरा हो गया, लेकिन अभी आपके हिसाब से पूरा हुआ, मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ। बोले कैसे? बोले अभी तो आपने पति से शास्त्रार्थ किया, पत्नी से तो किया ही नहीं। मैं अर्धांगिनी हूं, पति को हराया, मुझे भी हराओ। फिर पत्नी ने शास्त्रार्थ किया। कुछ ऐसे सवाल पूछे जो शंकराचार्य जी, मतलब थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ा समय देने के बाद बताऊंगा इसका उत्तर। फिर वो उस स्थान को मंडलेश्वर कहते हैं, मंडलेश्वर से उठ के चले गए, वो ओंकारेश्वर में बैठे काफी दिन रहे, उसके बाद फिर हुआ। तो हमारे देश में तो 2000 साल पहले भी शास्त्रार्थ होता था, और शास्त्रार्थ केवल पुरुषों में नहीं होता था, ऋषियों महर्षियों में नहीं होता था, गुरु माताओं के बीच में भी होता था। असंख्य एग्जाम्पल है जहां पे ऋषि महर्षि के बाद गुरु माताओं के बीच में आपस में शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ की परंपरा तो हमेशा रही। आइए सर, नमस्कार। तो शास्त्रार्थ की परंपरा तो हमेशा रही। स्वागत है सर, बैठिए, स्वागत है। अब महिला सशक्तिकरण होगा कैसे, इसके लिए मैं कट शॉर्ट में 3-4 बातें बता रहा हूं। अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण करना है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी को डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। जब तक गरीब की किताब अलग है, अमीर की किताब अलग है, तब तक शहरों में तो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। दिल्ली से बाहर पहुंचेंगे तो आपके डासना पहुंचते पहुंचते, हापुड़ पहुंचते पहुंचते जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी कैसी तैसी हो जाएगी, नहीं होगी वहां पे। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी करनी है तो आपको देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं भारत की सबसे बड़ी, अभी भी 30,000 सबसे बड़ी है ना सर, अभी भी एशिया के, हाँ। तो मैं आज एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट 30,000 से देश के सभी अधिवक्ता बंधुओं से कह रहा हूं, आप देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने के लिए एक मुहिम शुरू करिए। हमने पीएल किया हुआ है, मैटर कोर्ट में चल रहा है, सभी राज्यों को नोटिस हो रखा है, सारे विषय चल रहे हैं। इस देश में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की शुरुआत तभी हो सकती है जब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो और हमारी अपनी जो प्राचीन व्यवस्था थी, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था थी, उसको पढ़ाया जाए।